नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर मजबूत करने और उद्देश्य से जी हां, न्यूज 21 की टीम आज बीकानेर जिले के पांचू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शोभना पहुंची है। यहां सरपंच गुलाबा राम चौधरी और सरपंच प्रतिनिधि रूघा राम चौधरी से खास मुलाकात कर पंचायत में हो विकास कार्यों का जायजा भी लिया गया है। बातचीत के दौरान रूघा राम चौधरी ने बताया है कि शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, भवन मरम्मत और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए पंचायत कोष से हर संभव सहयोग किया है। चौधरी का मानना है कि शिक्षित समाज ही पंचायत की असली प्रगति की नींव है। रूघाराम चौधरी ने अपनी मुख्य जुबानी जी हां बताया है कि सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना, चाहे स्वास्थ्य हो, पेयजल हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन, को पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम उन्होंने और उनकी टीम ने किया है। कैमरामैन गोवर्धन सिंह पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट में देखें। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत सोबाणा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमान गुलाबा राम जी, और उनके जो पुत्र है रूघा राम जी तरड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत सोबाणा में क्या क्या विकास हुआ है इनके सरपंच बनने के बाद में, और क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं रूघा राम जी तरड़ से। सर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सर साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। तो सर, जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत सोबाणा की, और आपके पिताजी यहाँ सरपंच है वर्तमान में और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सर बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की, कि आप राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? राजनीतिक में तो पहले तुम्हारा पापा जी हाँ बिल्कुल। और 2004 के बाद में मैं भी राजनीतिक में आया हाँ बिल्कुल। और हाँ जगह कांग्रेस पार्टी में ठेठ हुई। बिल्कुल। और मैं ना हमारे राजनीतिक गुरु जो डूडी साहब हाँ जी, डूडी साहब रे पापा जी हाँ जेठाराम जी जब मैं बच्चा हाँ 20 दिन हुई जेठाराम जी हटा होता जहाँ बादला ग्राम पंचायत एक सोबाणा एक गाँव हो जी। तो सोबाणा में 8वीं स्कूल पहली बादला में डूडी साहब रे पिताजी जेठराम जी करवाई। बिल्कुल। और आज डूडी साहब आज जगह सोबाणा में 12वीं स्कूल में 2 करवाई दी। जैसे बादला में 1 ही है, बादला ग्राम पंचायत है, सोबाणा ही ग्राम पंचायत जी। अब 2 भी करवा दी। कांग्रेस राज में ठीक है, काम थोड़ा खोर हो तो, और अब भी तो देखो मैं तो काम करने भी एक विशेष घणो मुद्दो है कोने। बिल्कुल। और गाँव में जैसे सड़क है तो काफी मार्ग खराब है, सड़क भी खासी बनाई है 70 किलोमीटर, मान लो नाजना टुकड़ा में 2 किलोमीटर ग्रेवल जहाँ नाकी है बनाई है। बिल्कुल। और निजी जलकुंड बनाया लोगों रे, और स्कूल में भी विकास करवाया, 3 शेड है और है, काम अच्छा काम हुआ है जी। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे शिक्षा की, शिक्षा एक आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। सही बात है। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया, और कभी आज आप पूरा आपका कार्यकाल भी हो चुका है, प्रशासक के रूप में भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे बात करेंगे शिक्षा की तो इसके अंदर कभी आपने निरीक्षण किया कोई विद्यालयों की हालात जर्जर हो, ऐसी कोई कंडीशन? देखिए साहब, शिक्षा में यहाँ एक बच्चा जहाँ हम लोग तो ज्यादातर गांव में ढाणियों में रहते हैं। बिल्कुल। और बाहर तो बच्चे न भेज नहीं सकते, जना ढाणियों के अंदर भी स्कूल 12वीं करवाई बच्चों के वास्ते, शिक्षा वास्ते। बिल्कुल। डूडी साहब ने किया जन यहाँ करवाई दी। बिल्कुल। ये है तो इस 23 में करवा दी डूडी साहब। बिल्कुल। और बाकी शिक्षा क्षेत्र में भी ठीक है, मैं तो आई कहाँ कोई बच्चा सही पढ़े करे वो बढ़िया ही है। बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। हाँ है। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? देखो नरेगा रे अंदर रोजगार हमारे राज्य में घणो ही मिलियो। बिल्कुल भाई, सरकार तो पैसा देवे ही यार, गाँव में जो काफी चाले है। बिल्कुल। मिले भी है, सही है। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे नरेगा के अंदर क्या है, जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके क्यों हम आपके साथ ही और भी जनप्रतिनिधि उनसे भी मिले हैं। हाँ। तो उनका मानना है कि जो 60-40 का रेशा उसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति बिल्कुल ठप हो रही है। इसलिए तो इस पे आप क्या कहेंगे?
तो वो गति है ना, जो बजट तो 2 सालों आवे को नहीं। बिल्कुल। अब हमारे नरेगा में 2 साल बजट नहीं आने रे बजे तो इस साल काम बिल्कुल जीरे पर है, कराई को नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अब लोग है गांव में रहे, गरीब जनता है, वे कई जलकुंड और कोई स्कीम को नरेगा वाला बा। बिल्कुल। अब निजी जलकुंड है यार निकल उड़ा है। अब कहीं मजबूरी में बहुत ही दोहरा बनाना है यार, माल मेटेरियल नागना करना। अब क्योंकि पेमेंट तो 2-2 साल हो गए आवे नहीं है। बिल्कुल राइट बात। अभी साढ़ा कितना बताओ है, 4,500 करोड़ रुपया मतलब पेंडिंग पड़ा नरेगा का। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे अपन, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही सरकार की, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी जो है जल जीवन मिशन योजना। ये तो उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में क्या विकास? देखो जल जीवन मिशन अब सरकार स्कीम है, अब सरकार चलावे है, तो अब देखो सरकार तो मोटी हुए है, बिल्कुल। सरकार माँ बाप हुए। बिल्कुल। अब मैं तो यहाँ कहा धरातल माते इन्हें माना को नहीं माना, बिल्कुल, जीरो यहाँ है। जीरो मत है। बिल्कुल। क्यों पाइप है आधा 2 साल पहले बूर ठेकेदार में गया है। बिल्कुल। अब पूरा सपूर्ण काम तो हो को नहीं, बिल्कुल। आधो कर लियो, पेमेंट उठा लियो। मैं तो जीरे मत माना पच देखो सरकार हुए जगह एक भगवान रे बरोबर हुए, सरकार रो हाथ लंबो हुए, सरकार कहीं निर्णय लेवे बहुत हम सरकारी बात आपा तो ना तो कट कर सका ना और ज्यादा कहीं बता सके, सरकार आप सब कर सके जी। तो सरपंच आप जैसे भाई आज अपनी समाज है और आज यहाँ जो लोग हैं इस क्षेत्र के अंदर की क्षेत्र की बात करें तो आज एक आप देख रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह फैलती जा रही है और आज भी कई प्रकार की समाज के अंदर कुप्रथाएं चलती है, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथाएं हैं। तो इनको रोकथाम के लिए भी आपने कोई प्रयास किए कभी? देखो ये मृत्यु भोज जड़ो तो घणे लोगों ने समझावा, अब 1-2 जगह बंद करवा दा तो कहीं दूसरा बड़े वापिस ज्यादा ही ज्यादा खर्चो करे। बिल्कुल। फिर अड़िया वो नशो और ज्यादा चले, जैसे अफीम है, डोडा है। बिल्कुल। और बाकी नशा तो कहीं हिला हमारे गांव में कम है, कहे लोग भाई है बड़े कई दूसरा नशा है, बाकी मैं तो महाराज देखा नहीं। बिल्कुल। और ये अफीम डोडा है, अफीम डोडा कहीं एक जैसे कोई मृत्यु भोज है, किसी ने जैसे मैंने बंद कर दिया है, दूसरे किसी ने बंद कर दिया तो क्या उसने कुछ किया ही नहीं है। कई जैसे अशिक्षित लोग है वो बात करते हैं। बिल्कुल। और मृत्यु भोज और ये मतलब अफीम डोडा है, या तो एकदम पूर्ण रूप बंद कर देना चाहिए मेरे आइडिया में, तो भाई नहीं करे तो इनमें फायदों की नहीं है, नुकसान है उल्टे रो जी। कौन सा मतलब फायदा है जो लोग कहते हैं कि ये मतलब अफीम डोडा आपने नहीं करा तो कुछ नहीं करा, ऐसे कहते हैं, गलत है, अशिक्षित लोग है वो कहते हैं। जैसे सरपंच साहब अभी आपने बताया कि नरेगा का पेमेंट बकाया पड़ा है और विकास बिल्कुल ग्राम पंचायत में ठप पड़ा है, क्योंकि आप लोग जब चुनाव लड़े थे ना तो लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे नहीं वादे बहुत किए, उम्मीदें बहुत की लोगों लेकिन ने, कहीं न कहीं आज बजट के अभाव के कारण आप उन वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। नहीं उतर पा रहे। तो आगे सर फिर पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको भाई कोई चुनाव मैदान में आएंगे और जनता उनके पक्ष में बैठेगी? देखो सर कोशिश पीछे करी है बहुत भाई, जनता ने वादा में करिया, जनता ने सागे भाई मैं आपके सड़कें है, पानी री जैसे जलकुंड वगैरह बनाएंगे। बिल्कुल। और कुछ बनाए हैं, अभी 2 साल से पेमेंट नहीं आ रहा है तो हम भी खरे नहीं उतर पाएंगे, तो क्या आगे की राजनीति बंद कर देंगे और क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे ना हमारे, बस यही हम तो मानते हैं वो। तो जैसे सर एक और जो योजना है अपने पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर भी हमने देखा है कि कई प्रकार की आज यानी कि अव्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्योंकि किस्तों की बात करें तो एक किस्त की 15,000 आ गई तो 40 नहीं आई, 40 वाले की आ गई तो 60 वाली नहीं आ रही है। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन? देखो ये सेम ही कंडीशन है। अब वो लोग कहाँ तो बोलते हैं कि सरपंच भेजाते नहीं है या ग्राम सेवक जी को दोष देते हैं, मतलब ग्राम विकास अधिकारी, बाकी पीछे से ये किस्तें नहीं आती। मैं तो कई बार मतलब कई लोग कहते हैं तो चेक करता हूँ, ग्राम सेवक जी ने आई क्या, हमें तो ग्राम विकास अधिकारी ने सुभाष गोदारो है हमारे अच्छो आदमी है, और भी नहीं कई बार कहा आप पतो कर लो, मैं तो कर लियो, हम तो कर्मचारी घंटा बोल को सके नहीं ज्यादा, बाकी मैं आगे जाके पूरा पता किया, बाकी ठीक है धीरे आवे पीछे ला रहा हूँ, कई बार गाल दे कई बार गाते भी को नहीं। बिल्कुल। आई तो 6 महीना अभी नरेगा को पेमेंट आई और लेबर को 6 महीना से अभी पीछे मतलब 7-8 तारीख को ऐसा आयो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे अपने माननीय मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री, उनका एक सपना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप काफी लंबे समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं, समाज सेवी है, तो आपको क्या लग रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो साहब मोदी जी जीती था आप पहुंच है कौन है। बिल्कुल। और मोदी जी नापा तो हम कहीं कह सका, कहीं अपन
आप तो बड़े लेवल में है, बड़े लोग हैं वो। बिल्कुल बाकी ठीक है, मोदी जी रो सपना वो है तो बढ़िया ही बात है। बाकी हुए कौन है ये तो पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। बाकी हाँ ठीक है, मोदी जी है सब कुछ माना, जी। मेरे को तो पूर्ण होता लगता नहीं है जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे अभी 2026 आ रहा है, नव वर्ष, आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना? मैं बस धन्यवाद उसको बधाई देना चाहता हूँ, बस और लंबी चौड़ी में क्या बताऊँ जी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सोबाणा के सरपंच प्रतिनिधि रुगाराम जी तरड़ उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो उन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। आप इतनी वहाँ आए आटे चला बीकानेर, आपको बहुत धन्यवाद।